हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है बस, मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम फुल शॉक्ड है। पाकिस्तान में जयशंकर ने पानी तक नहीं पिया और उठकर चले गए। एक वीडियो अभी वायरल हो रही है और जिसमें मैं कहता हूं पूरा पाकिस्तान इस पे और इंडिया बात कर रहा है कि पानी जब रखा गया, पानी तक नहीं पिया जयशंकर ने पाकिस्तान में, और वहीं से उठ के वो चले गए थे। तो भाई ये बहुत बड़ी बात हुई है, उसके ऊपर प्रॉपर अभी वीडियो वायरल हो रहा है। तो भाई पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। बैठे हैं सारे। हाँ भाई, अलग थलग घूम रहे हैं भाई। हाँ, उनके साथ ही जा रहे हैं। From what I understood, that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism. They call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर दैट, फॉर द एसईओ, फॉर योर हॉस्पिटलिटी। और फिर जाके उन्होंने वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी आर पैसिव, हम हर चीज का जवाब प्रॉपरली देंगे, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ये भी एक उसमें अच्छी चीज। अब उसके बाद आगे क्या होगा? आप पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, मैं समझता हूँ काफी हद तक अचीव किया। जाने दो अहम बातें की। एक ये कि पाकिस्तान को एससीओ की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की, और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सरहद पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियां जारी रहेंगी तो तिजारत और अवामी सतह पर राब्तों का फरोग मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, जिसमें रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद। हालांकि खतरे मौजूद थे। आपके 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक हुआ स्वात में आज से 2-3 हफ्ते पहले। फिर बलूचिस्तान में पंजाबियों को घरों में घुस के मारा जा रहा है। कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज को मारा गया। इसके बावजूद डी चौक में तो दोस्तों, एससीओ समिट की 3 दिन बाद कुछ फुटेजेस सामने निकल के आई हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अलग बैठा हुआ है और जयशंकर साहब ने उसके बगल में तक बैठना स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तानियों की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि साइडलाइन के अंदर जयशंकर साहब खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे मीटिंग करो, परंतु यह वीडियो असली सच बता रहे हैं कि किस प्रकार से जयशंकर खुद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बगल में नहीं बैठना चाहते, वो दूसरे From what I understood, that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism. They call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat. I mean, they are committing acts of terrorism. And you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. इस सारी चीजों में ये अच्छा स्टेप रहा। अब आपने अपना इमेज सॉफ्ट करने की पूरी कोशिश की, सिग्नल भेजा कि हम सफारती तौर पर हम तैयार हैं, अब हमारे साथ बिजनेस किया जाए, डील की जाए। उसका जवाब अब मैं जो डॉक्टर जयशंकर साहब की स्पीच है उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि जो एससीओ है जिसका टारगेट है कनेक्टिविटी और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और सारा कुछ ये चीजें और एनर्जी और सारा कुछ, लेकिन जब तक पीस नहीं होगा तिजारत किस तरह होगी? मैं एग्री करूंगा इस बात से। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, जहां सुकून ना हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर ना हो, वहां पे लोग कारोबार नहीं करते, बल्कि लोग वहां से भागते हैं। बात जाती दफा उन्होंने भी, बल्कि एक भारतीय बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने लिखा था उनके होते हुए कि डॉक्टर जयशंकर के जैब्स टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना। लेकिन उन्होंने जाती दफा शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर दैट, फॉर द एसईओ, फॉर योर हॉस्पिटलिटी। और फिर जाके उन्होंने वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि वी आर पैसिव, हम हर चीज का जवाब प्रॉपरली देंगे, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये भी एक उसमें अच्छी चीज है। अब उसके बाद आगे क्या होगा? आप पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, मैं समझता हूं काफी हद तक अचीव किया, हालांकि खतरे मौजूद थे। आपके 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक हुआ स्वात में आज से 2-3 हफ्ते पहले, फिर बलूचिस्तान में पंजाबियों को घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है, कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज को मारा गया। इसके बावजूद डी चौक में हमले का इनको था, मुर्शद पाक ने कहा था कि हमला किया जाए, लेकिन इसके बाद ये अचीव कर लिया। अब आगे कहां जाएंगे? अब आगे आपका रास्ता कहां है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी एक आप देखें, आप अपनी 5th जनरेशन वार, जो कि मैं समझता हूं चलाने वाले भी पहले चलाने, आज खुद ही उसके विक्टिम हैं। 5th जनरेशन वार में लाहौर के अंदर एक फिक्शनल बच्ची का रेप एक बनाया गया है और उसको बांग्लादेश बनाने की ख्वाहिश सार, इसके स्टूडेंट्स को निकाला जाए और बांग्लादेश बनाया जाए। अब ये जब देखा जाता है तो एससीओ के अहदाफ किस तरह अचीव करेंगे आप? लोगों को तो आप कह रहे हैं भाई हम देखें कितने अच्छे लोग हैं, आए यहाँ एक फेक न्यूज या ऐसे के साथ हो यार वीडियो खत्म, मतलब पानी तक नहीं पिया और मतलब जो बात कर रहे थे उसकी वीडियो आज वायरल हो गई है। जो लोग मतलब बात कर रहे थे कि भाई उधर जयशंकर साहब बोलते हैं कि भाई हमारी मुलाकात करो, वो भाई देख नहीं रहे यार। सबसे बड़ी बात यार कि वो बैठे नहीं थे। हमारे जो मिनिस्टर साहब है हमारे पास, वो स्पेशली उन्होंने कहा है कि मेरी एस जयशंकर सर के साथ चेयर रखो डिनर पे। हाँ। वो ये हुआ है, वो बैठ नहीं रहे थे, नहीं की। देखो जो बात सच है, जो बात सच है वो करनी चाहिए। कोई टॉक वगैरह कोई कुछ भी नहीं हुई, सिर्फ डिनर पे वो साथ बैठे थोड़ा सा, और जो है ना वो भी उधर जाके फिर एक बोल्ड बयान दे दिया इंडिया में भाई। उन्होंने तो उनका स्टांस तो पहले से यही है कि भाई जहाँ पर टेररिज्म की बात आएगी, आतंकवाद के लिए जब तक वो कहेंगे, उन्होंने बात बोली कहते हैं विक्टिम ऑफ टेररिज्म, परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म के साथ नहीं बैठ सकता। मतलब जो एक विक्टिम है, वो जो मतलब एक उसका शिकार हुआ है आतंकवाद का, वो आतंकवादी करने वाले के साथ नहीं बैठ सकता। तो भाई ये बातें अगर समझी जाए तो बहुत टफ बातें। और सीधी सी बात यह है कि यार कौन नहीं चाहता रिलेशन अच्छे हों, लेकिन सीधी सी बात है, अब रिलेशन किसी बात पे ठीक होंगे जो मुझे लगता है। कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अपने देश में जो सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, और हम यही प्रे करते हैं कि वो बहुत जल्द से जल्द ऐसा हो कि यार ये आतंकवाद पे भी हमारे देश में जो हमारे जवान, हमारे पुलिस, हमारे लोग जो इस तरह मार रहे हैं, वो जो है ना इससे नुकसान उठा रहे हैं, वो खत्म होना चाहिए। आपका क्या कहना है? अपने राय बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए।